बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ आज फिर हम एक केमिस्ट्री का नया सिलसिला लेके चलेंगे। आपको याद है हमने चैप्टर 1 ख़त्म कर लिया था और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर 2 है केमिस्ट्री का, ये एक्सपेरिमेंट्स के मुताल्लिक है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो केमिस्ट्री लैब में यूज़ होता है। छोटा है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया करता, शॉर्ट क्वेश्चंस आया करते हैं, एमसीक्यूज आया करते हैं, लेकिन बड़े बेसिक शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर ज़रूरी हैं। आइए चेक करते हैं। हमने मुकम्मल पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, हमने हर हवाले से इसे पढ़ना है। हमारी तरफ से शॉर्ट आए, लॉन्ग आए, दुनिया जहाँ का कोई भी इसमें से एक सवाल आ जाए, हमें आना चाहिए। आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 का जो नाम है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं कि हम कैसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अब हमने इसमें जो सबसे पहले देखना है, आज ये देखते हैं कि सबसे पहले फ़िल्ट्रेशन देखेंगे कि चीज़ों को फ़िल्टर कैसे करते हैं। मतलब आप सादा सी एक बात देखिए, घर में चाय पीते हैं तो चाय के अंदर पत्ती जब होती है तो हम उसे साफ़ कर लेते हैं, पत्ती को लैदा कर लेते हैं चाय में से। ये क्या है? ये आपने एक चीज़ फ़िल्टर कर ली है। आजकल आपको पता है पानी का मसला है, जो फ़िल्ट्रेशन होती है ये क्या होती है कि हम पानी के अंदर से फ़िल्टर करके फिर पानी यूज़ करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को अलहदा कर लेते हैं। अगर हम इसके अलावा इसके बाद पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद इंशाल्लाह सब्लिमेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 जो सारे का सारा आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें हमने ये 5 किस्म की टेक्निक्स पढ़नी है। उससे पहले कि अब हम यहाँ से फिल्ट्रेशन स्टार्ट करें, आए हम देखते हैं कि सबसे पहले एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, वो क्या होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमने सबसे पहले देखना है कि ये जो हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं, इसे कौन सी केमिस्ट्री डील करती है? वो होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब मैंने पहले भी बताया था, तजिया करना, जांचना, शनाख्त करना, पहचान करना, मालूम करना, जांच पड़ताल करना। ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, इसमें हम क्या करते हैं? हम एक कंपाउंड की खूबियाँ चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, कितना कितना है, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उन चीज़ों की क्वांटिटी चेक करते हैं। एक कंपाउंड की सारी खूबियाँ मालूम करना एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनी कि ये ब्रांच है किसकी? केमिस्ट्री की, विच डील्स विद द, ये किसके साथ डील करती है? स्टडी ऑफ केमिकल करैक्टराइजेशन। ये केमिकल करैक्टराइजेशन मतलब करैक्टर, खूबी, खसूसियात, जितनी की चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हैं किसी कंपाउंड की, उन सब के बारे में जो डील करे, एक कंपाउंड की सारी खूबियों के बारे में डील करे, करैक्टराइजेशन करे, और उसे हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। लीजिए, ये उसकी डेफिनेशन हो गई। जो केमिकल करैक्टराइजेशन है, मैंने आपको बताया इसमें 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं कि किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करना। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हम चेक करेंगे जनाब इसके अंदर क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सेकंड ईयर में ना आप एक काम करेंगे, प्रैक्टिकल होता है सेकंड में, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है कि जनाब आपके हाथ पे साल्ट रख दिया जाएगा। आज ये साल्ट है, आपने बताना है कि इसके अंदर कौन कौन मौजूद है। हम साल्ट के पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन पता करेंगे, रेडिकल्स का पता करेंगे कि ये कौन है, तो लिहाजा हम साल्ट का नाम बताएंगे। ये जो होता है साल्ट एनालिसिस, मतलब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर है कौन कौन। इसे क्या बोलते हैं? क्वालिटी चेक करना, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल क्या होगी? साल्ट की एनालिसिस करना। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि वो जनाब कार्बन कितने % है, हाइड्रोजन कितने % है, ऑक्सीजन कितने % है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था भला? कंबस्शन एनालिसिस। हमने चीज़ को जलाया था, हमने चेक किया, जला के कार्बन कितने % निकली, हाइड्रोजन कितने % निकली, ऑक्सीजन कितने % निकली। हमने ये जो क्वांटिटी फाइंड की थी, मिकदार फाइंड की थी, अमाउंट फाइंड की थी, इसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी मालूम करना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और इसके अंदर एग्जांपल कौन सी? कंबस्शन एनालिसिस। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। आज हमने इसके अंदर ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसके अंदर कौन कौन से 4 स्टेप हैं। सबसे पहले वो शैल लेके आइए और वो शैल लेने के बाद उसमें से उस चीज़ को अलहदा कर लीजिए। सबसे पहला जो स्टेप मैंने बताया है
कि वो शय लेके आइए, इसे बोलते हैं ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। सैंपल लेना है आपने, इसे सैंपलिंग भी बोलते हैं। फिर उसमें से उस शय को अलहदा कर लीजिए जिसके बारे में हमने कैलकुलेशन करनी है, जांच पड़ताल करनी है, और फिर हमने क्या करना है, उसकी मेजरमेंट कर लेनी है, पैमाइश कर लेनी है कि वो उसकी कितनी क्वांटिटी है, और आखिरकार हमने क्या कर देना है, कंक्लूजन निकालना है। तो ये 4 चीजें होती हैं, 4 स्टेप होते हैं। वो शय लेके आइए, सैंपलिंग कीजिए, उसमें से जिस चीज को आपने मालूम करना है उसे अलहदा कर लीजिए, और फिर तीसरे नंबर पे उसकी पैमाइश कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, और चौथे नंबर पे अपना कंक्लूजन लिख दीजिए। ये 4 मेजर स्टेप होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस, किसी शय की क्वांटिटी मालूम करने के लिए कौन से 4 मराहल से गुजरना पड़ता है। अभी हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन। ये हमने हर हवाले से देखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से, एक लॉन्ग के हवाले से भी आपको ये याद होना चाहिए। बेशक बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आए इसमें से या ना आए, लेकिन फिर भी हमने देखना है कि इसकी मुकम्मल एक तफसील कितनी बनती है। हम देखेंगे फिल्ट्रेशन की सबसे पहले डेफिनेशन कि ये फिल्ट्रेशन होता क्या है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम घर पे चाय पीते हैं तो हम क्या करते हैं, पत्ती को अलहदा कर लेते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल्स को साइड पे कर लेना, अलहदा कर लेना, सेपरेट कर लेना, निकाल लेना, रिमूव कर लेना, किस में से, लिक्विड में से। दिस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। तो आए इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल जो अंदर फिर रहे हैं, जो उस पानी के अंदर हल नहीं है, उनको अलहदा कर लेना। जरूरी नहीं पानी, ये आपके लिए पानी बोल रहा हूं क्योंकि आपको इस चीज का पता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, उसमें से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को अलहदा कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, रिमूव कर लीजिए, निकाल लीजिए। इसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो जो फिल्ट्रेशन करते हैं ये हम करेंगे फिल्टर पेपर से, फिल्टर क्रूसिबल से। हमारे पास ये 2 तरह के ही फिल्टर मीडिया इस्तेमाल किए हुए हैं, फिल्टर पेपर और फिल्टर क्रूसिबल। इसके अलावा मिसाल लीजिए, फिल्टर पेपर के अलावा फिल्टर जो करने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, फिल्टर मीडिया होती हैं। मिसाल लीजिए, कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम घरों पे पेपर पल्प भी इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ चीज़ें इसके अलावा भी होती हैं जो चीज़ों को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी केमिस्ट्री के मुताबिक, इस चैप्टर के मुताबिक 2 चीज़ों का हम ख्याल रखेंगे, एक फिल्टर पेपर और एक क्रूसिबल्स। अभी हम इंशाल्लाह इसके बाद वो भी पढ़ेंगे कि क्रूसिबल क्या होते हैं। आज ही हम फिल्टर पेपर से पहले पढ़ते हैं कि कैसे फिल्ट्रेशन करते हैं। तो हम जो अभी पढ़ने वाले लगे हैं वो हमारा टॉपिक है फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक एमसीक्यू याद रखना है कि ये एक स्लो प्रोसेस है। तो उसके बाद आपने याद रखना है कि हमने एक, ये हमारे पास ये फनल है, इस फनल के अंदर हमने ये फिल्टर पेपर एडजस्ट करके इसके अंदर लगाना है। अभी इस टॉपिक के फौरी बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेशन जो होती है वो फिल्टर पेपर से, उससे पहले हमने इसको फोल्ड करना होता है। तो वो इसको फोल्ड कैसे करते हैं इंशाल्लाह अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसे कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कैसे लगाएंगे। तो हमने क्या करना है कि जब ये फिल्टर पेपर बन जाएगा, इसे फोल्ड करेंगे अभी, तो इसके अंदर हमने फिल्टर पेपर एडजस्ट कर देना है, लगा देना है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि जो चीज़ हमने फिल्टर करनी है उसका हमने सोल्यूशन तैयार किया हुआ है, वो हमने एक बीकर में ले लेना है। वो जो सोल्यूशन हमने तैयार किया हुआ है उसके अंदर ज़रात भी हैं, इम्प्योरिटीज़ भी हैं, और हमने क्या करना है, इसके अंदर फिल्टर पेपर लगाया हुआ है और हमने इसके ऊपर से ऐसे गिराना है। तो जब ऐसे गिराएंगे तो वो जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो क्या करेंगी, वो उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी, और जो मेन चीज़ होगी वो किधर आएगी, वो इसके नीचे आ जाएगी। लिहाजा यहाँ पे वो चीज़ हासिल हो जाएगी, वो फिल्ट्रेट होगा, वो मतलब फिल्टर शुदा चीज़ होगी, मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद नहीं होंगी। ये था एक सादा सा तरीका किसका, फिल्ट्रेशन का। आए हमने देखते हैं, हमारे पास सॉल्वेंट पास कर जाता है, नीचे गुजर जाता है, जबकि फिल्टर पेपर के ऊपर कौन रह जाता है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स रह जाते हैं। और फिल्टर पेपर से नीचे जो गुजर जाता है, मैंने आपको बताया उसका नाम क्या है, फिल्ट्रेट है, फिल्टर शुदा कहलाता है। तो ये आपके सामने एक फिल्टर पेपर पड़ा है, ये अभी मैंने भी आपको दिखाया कि ये एक फिल्टर पेपर होता है।
ये आपने मैट्रिक लेवल पे भी लैब के अंदर देखा होगा। ये फिल्टर पेपर है, इसमें इंतहाई बारीक नैनो माइक्रो के जो साइज़ के जो पोर साइज़ होते हैं वो हमारे पास पोरोसाइट्स कहलाती हैं। उन्हें मतलब जो सुराख हैं वो इंतहाई छोटे होते हैं, तो लिहाजा ये फ़िल्टर पेपर हम लैब में इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट पोरोसाइट्स के भी मिल जाते हैं। तो जो हमारे पास अभी मैंने बताया कि फ़िल्टर पेपर डिफरेंट पोरोसाइट्स के जो साइज़ वो थोड़ा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करना है। कि जब हम फ़िल्टर कर रहे हैं तो जो इम्प्योरिटी है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं जिनको हमने फ़िल्टर पेपर के ऊपर रखना है, तो हमें चाहिए उन चीज़ों के साइज को देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर जाएं। लिहाजा हमें ऐसा फिल्टर पेपर इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके, क्योंकि डिफरेंट टाइप पाई जाती हैं पोरोसाइट्स की वजह से। तो लिहाजा हमें डिपेंड करता है साइज ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, साइज ऑफ प्रेसिपिटेट्स, वो पार्टिकल जिनको हमने अलहदा करना है उनके साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फिल्टर मीडिया इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि पोर साइज कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइज ऑफ पार्टिकल्स विच आर टू बी सेपरेटेड। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ और देखेंगे कि जो साइज ऑफ फिल्टर पेपर है वो बड़ा होना चाहिए। इतना बड़ा होना चाहिए, ये भी एक एमसीक्यू है कि कम से कम जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज ऊपर रह रही हैं, तो ये ना हो वो थोड़ी देर बाद भर जाए और आप क्या करें, उसे बाहर निकालें, उसे अलहदा करें और फिर नया लगाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पहले ही स्लो प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिल्टर पेपर छोटे साइज का हो तो वो हर थोड़ी देर बाद भर जाए। इतना बड़ा कम से कम साइज जरूर होना चाहिए कि जब एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन ये सारे का सारा जो भरा होता है, ये कोन के अंदर अगर मैंने रखा हुआ है, ये यहां पे इसके अंदर कोन के अंदर ये फिल्टर पेपर रखा हुआ है, तो कम से कम इस फिल्टर पेपर का हाफ तक फिल हो जाए, 1/4 टू हाफ तक फिल हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा फिल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो फनल है वो भी बड़ी होनी चाहिए। ये है हमारे पास फनल, ये भी कम से कम इतनी बड़ी होनी चाहिए। कहता है कि इसका जो रिम है, मसलन अगर मैंने इसके अंदर फिल्टर पेपर फिट कर दिया, मिसाल लीजिए ये मैंने एक फिल्टर पेपर लिया, इसे मैंने बनाया, अभी मैं इंशाल्लाह बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। जब मैंने इसको बनाने के बाद इसके अंदर इमर्ज करने लगा, ये देखें ये फिल्टर पेपर मैंने इसके अंदर रख दिया है। ये लें, जब मैं फिल्टर पेपर इसके अंदर रखूंगा तो ये इसका जो रिम है ये फिल्टर पेपर से कम इतना ऊंचाई पे होना चाहिए कि एक कम से कम इसके अंदर 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि ये फनल भी बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, कि पेपर अगर बड़ा होना चाहिए तो ये जो फनल है ये भी कम से कम थोड़ी सी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ये इस पेपर की सरकमफेरेंस से, इसकी सतह से, इसके ऊपर वाले किनारे से 1 से 2 सेंटीमीटर अबव होनी चाहिए। ये ज़रूरी बातें हैं, कुछ हमने प्रिकॉशंस हैं, कुछ एहतियात हैं जो बरतनी है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने देखना है कि स्मूथ फिल्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनानी पड़ेंगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द फिल्ट्रेशन के लिए, स्मूथ रखने के लिए हमें कौन से कामों का ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात जिसका हमने ख्याल रखना है कि हमारे पास जो फनल है उसका स्टेम, ये जो स्टेम है ये हर टाइम भरा रहना चाहिए, ये स्टेम कहलाता है। तो ये आप इतना कम से कम इसको भरते रहें कि ये भरा रहना चाहिए ताकि स्मूथ फिल्ट्रेशन होती रहे। उसके बाद हमारे पास एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि स्टेम ऑफ फनल शुड बी सेवरल इंचेस लॉन्ग, ये इतना बड़ा होना चाहिए, इतना लंबाई वाला होना चाहिए कम से कम कि अगर हमारे पास ये बीकर है, ये हमारे पास रिसीविंग बीकर है, ये नीचे है, तो एक तो वो बीकर है ना जिसके अंदर सॉल्यूशन है और हम ऊपर से उसे डाल रहे हैं, तो ये हमारे पास बीकर है जिसके अंदर फिल्ट्रेट आना है। तो ये इतना बड़ा स्टेम होना चाहिए कि ये रिसीविंग बीकर के अंदर तक पहुंच जाए, कुछ हद तक अंदर पहुंच जाए। ये स्टेम भी बड़ा होना चाहिए। लिहाजा हमें स्मूथ फिल्ट्रेशन के लिए 2 बातों का ख्याल रखना है कि ये एक तो हर टाइम भरा रहना चाहिए, नंबर 2 ये रिसीविंग बीकर के अंदर तक पहुंचना चाहिए, और इसके बाद एक तीसरी भी बात है हमारे पास, ये जो बीकर की साइड है इसके साथ स्टेम, जो ये स्टेम है इसकी ये टिप है, ये इसके साथ टच करनी चाहिए।
मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये दरमियान में रख लें। अगर ये आप दरमियान में रखेंगे तो इससे क्या होगा कि स्प्लैशिंग होगी, छींटे मतलब बाहर आएंगी। तो जब क्योंकि एसिडिक चीजें भी होती हैं, बेसिक चीजें भी होती हैं, तो हमने एहतियात बरतनी है कि ये जो स्टेम की टिप है ये साइड ऑफ बीकर के साथ ऐसे टच करनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास और कौन सी चीज़ें हैं फिल्ट्रेशन के अंदर। हमें ख्याल रखना है, ये सामने एक पूरे के पूरा सिस्टम आपके सामने पड़ा हुआ है। नंबर 1 पे देखें, एक हमने जानबूझ के ताकि स्प्लैशिंग ना हो एक ग्लास रॉड लिया है या स्पैचुला लिया है, ग्लास रॉड लेके ऊपर से उसके साथ साथ हमने सॉल्यूशन को अंदर डाला है और फिल्ट्रेशन आपके सामने हो रही है। 2 नंबर पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, आपको पता है ये कौन है, ये स्टैंड है, और जो 3 नंबर पे कौन है वो सॉल्यूशन है। उसके बाद नीचे फनल है, फनल के अंदर कौन लगा हुआ है, फिल्टर पेपर है, और नीचे हमारे पास एक रिसीविंग बीकर है, उसके अंदर जो हासिल हो रहा है वो कौन है, 7 नंबर पे वो फिल्ट्रेट है। ये एक पूरी की पूरी डायग्राम तस्वीर आपके लिए पूरे के पूरे टॉपिक का कंक्लूजन है। ये थी क्या, फिल्ट्रेशन। अभी हम देखते हैं कि फिल्टर पेपर को फोल्ड कैसे करते हैं। यह बजाते खुद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आए मैं इसके लिए एक 1 बाय 1 आपको स्टेप समझा दूं कि ये हमारे पास एक फिल्टर पेपर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको 2 दफा हमने फोल्ड करना है। पहली जो फोल्ड होती है वो अलोंग द डायमीटर होती है, मतलब ऐसे फोल्ड कर लिया और इसके साथ ऐसे किनारे के साथ किनारा मिला दिया और ये हमारे पास एक फोल्ड हो गई अलोंग द डायमीटर, दरमियान से, बिल्कुल। ये फर्स्ट फोल्ड है। सेकंड फोल्ड हमने कैसे करनी है, सेकंड फोल्ड इस तरीके से करनी है कि ये देखें, ये मैं ऐसे दबा रहा हूं, ये बिल्कुल ऐसे दबाया और ये मैंने सेकंड फोल्ड तैयार कर दी। लेकिन कोशिश करें कि ये जो किनारा है ये बिल्कुल उसके साथ टच ना करे, थोड़ा सा उससे नीचे रख लें। थोड़ा सा नीचे रखने का फायदा क्या होगा कि ये जो लार्जर सेक्शन है वो जब हम ओपन करेंगे तो उसका एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा उस फनल की निस्बत, ताकि अच्छे तरीके से अंदर प्रेस कर सकें, उसके साथ अटैच कर सकें। इसलिए ये एक सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा रखना है, बिल्कुल किनारा मैच नहीं होना चाहिए। नंबर 1, फोल्डिंग के लिए 2 स्टेप हैं। पहली फोल्ड अलोंग द डायामीटर, दूसरी फोल्ड इस तरीके से कि हम किनारे बिल्कुल साथ नहीं मिलने चाहिए। फिर हमने क्या करना है, लार्जर जो सेक्शन है यहां से ओपन कर लीजिए। जब यहां से ओपन करेंगे, मतलब लार्जर सेक्शन से ओपन करने का मतलब क्या है कि देखें, ये हमारे पास ये पेपर था, ये जरा वापस आए एक दफा, ये देखें ये पेपर था, ये फर्स्ट फोल्ड है, ये हमारे पास ये देखें ये सेकंड फोल्ड है। तो ये ऊपर वाली देखें, ये देखें हमारे पास ये पेपर, ये यहां मैंने जब ऐसे किया तो ये 1 ये 2, ये 2 फोल्ड हैं। तो लिहाजा जब मैंने ऐसे किया तो ये ऊपर वाली 2 फोल्ड और नीचे से भी 1 फोल्ड पकड़ें और ये एक साइड पे कर दें, और तीसरी फोल्ड जो है वो भी उसके साथ मिल गई, तो चौथी फोल्ड एक साइड पे हो गई। मतलब 3 थिकनेस हाफ वे कर लें और 1 थिकनेस हाफ वे कर लें। अब ये एक कोन टाइप चीज बन गई है। ये मेरे हाथ में एक फिल्टर पेपर है। अब हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। किसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, हमारे पास ये फनल है, ये 60 डिग्री फनल है, तो हम इस पेपर का थोड़ा सा एंगल ज्यादा है, अब हम इसे इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात का ख्याल रखें कि थोड़ा सा पानी लीजिए और उस पानी के साथ इसको वेट कर लीजिए। पानी लेके, वाशर लेके यहां से हल्का सा पानी लगा लीजिए ताकि ये आसानी के साथ उसके साथ अटैच हो सके, और उसके बाद इसे अच्छे तरीके से अंदर से प्रेस करके इसके साथ फर्मली मजबूती के साथ आपने दबा देना है। अब ये फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखना है। उसके बाद आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास जब आपने इसको उसके अंदर इंसर्ट किया तो उस वक्त आपने थोड़ा सा वेट किया। और एक और बात है कि ये स्लो प्रोसेस है, तो आप एक ऐसी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, जेंटल सक्शन यूज़ कर सकते हैं। वो जो नीचे हमारे पास पहले मैंने कहा था रिसीविंग बीकर रख लीजिए। तो ये आपके सामने एक मैंने सिस्टम बनाया है, इसके अंदर एक बशनर फनल इस्तेमाल की गई है और हमारे पास एक रबड़ की बंग भी इसके साथ लगाई हुई है। ये देखें, ये रबड़ जिसकी मदद से हमने फनल को पकड़ा हुआ है, और ये देखें ये हमारे पास साइड पे, ये बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ के साइड पे जब हम सक्शन लगा देंगे तो सक करेंगे, चीज़ को ज़ोर से खींचेंगे, तो हवा जब ऐसे बाहर खींचेंगे तो ऊपर से जो हम चीज़ डाल रहे हैं, सोल्यूशन है, वो तेज़ी के साथ नीचे जाना शुरू कर देगा। इस तरीके से फिल्ट्रेशन को थोड़ा सा तेज़ किया जा सकता है।
अभी हम देखेंगे हमारे पास जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है। फिल्टर पेपर की यहां पे हमारे पास दो टाइप्स बताई हुई हैं, एक सिंपल और इसके बाद फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या होता है, ये हमारे पास अभी मैं आपको तरीका सिखाता हूं, ये कैसे बनाते हैं। ये ऐसे ही समझिए, फर्ज करें कि यही अगर मेरे पास फिल्टर पेपर है तो हम इसे ऐसे फोल्ड किया हुआ है, एक और फोल्ड कीजिए, फिर इसके एक और फोल्ड कीजिए, फिर इसकी एक और फोल्ड कीजिए। ये सादा तरीन तरीका मैंने आपको बताया। तो फिर इस तरीके से हम इसको जिग जैग मैनर में ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम इसे एक को अंदर करेंगे, एक परत अंदर करेंगे, एक बाहर निकालेंगे, एक अंदर करेंगे और एक बाहर निकालेंगे। इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे और ये एक जिग जैग बन जाएगा। ये देखें, ये एक जिग जैग बनता जा रहा है इस तरीके से। ये एक तरीका है, अभी मैं आपको सिखाता हूं कि ये हमने कैसे बनाना है। लिहाजा हमें पता है, एक ये देखें, एक अंदर की तरफ आ रही है परत, फिर एक बाहर की तरफ जा रही है, फिर अंदर की तरफ आ रही है, फिर बाहर की तरफ जा रही है। मतलब इसे कहते हैं एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन, एलिवेशन डिप्रेशन। तो लिहाजा हम एक फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज नोन एज फ्लूटेड फिल्टर पेपर। इसे फ्लूटेड फिल्टर पेपर बोलते हैं। तो फ्लूटेड फिल्टर पेपर क्या है, जिसमें एलिवेशंस और डिप्रेशंस होते हैं। और ये मैंने आपके सामने एक तस्वीर भी बनाई है, हम इसे कैसे फोल्ड कर सकते हैं। एक करें, फिर दो करें, फिर तीन करें, फिर चार करें, ज्यादा सारी करके उसके बाद उसे ओपन करें। और ओपन करने के बाद वो देखें, आपको ये एरो हेड से मैंने समझाया कि एक परत को अंदर की तरफ ले जाएं, एक को बाहर की तरफ, एक को अंदर की तरफ, एक को बाहर की तरफ, एलिवेशन डिप्रेशन, और वो ये वाली शक्ल बन जाएगी। इसका हमें फायदा होगा, अभी बताता हूं एमसीक्यू के तौर पर, कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है, जिससे फिर फिल्ट्रेशन तेज हो जाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यू भी याद रखना है कि हम कैसे फिल्ट्रेशन को तेज कर सकते हैं। सबसे पहले बताया आपको सक्शन के जरिए, नंबर 2 फ्लूटेड फिल्टर पेपर के जरिए, नंबर 3 हम इंशाल्लाह अभी इसके बाद क्रूसिबल्स पढ़ेंगे, वहां पे बताता हूं कि क्रूसिबल से फिल्ट्रेशन कैसे तेज की जा सकती है। तो ये जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, ये अभी हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। मैं सादा तरीन तरीका आपको दिखाने लगा हूं कि आप अपने लैब के अंदर इसे आम पेपर से कैसे तैयार कर सकते हैं। लीजिए, हमारे पास सबसे पहली फोल्ड हमने की अलोंग द डायामीटर, और हमने जब इसे बिल्कुल पहले बनाया था वैसे ही अभी हमने उसके बाद क्या किया, उसे दूसरी दफ़ा हमने फिर आपके सामने फोल्ड किया, और फिर आप क्या करें, तीसरी दफ़ा उसे अंदर दरमियान तक फोल्ड करें, और एक और हमने फोल्डिंग बना दी, और दूसरी साइड से भी बिल्कुल वैसे ही करें दरमियान तक। और अब हमने ये कम से कम 4 एलिवेशन डिप्रेशन कर लिए, और जो अभी आप इसी तरीके से एक और बनाएं और इसी तरीके से उसे एक और फोल्ड करें, और ये बार बार फोल्ड करने से ये अब हम क्या करें, एक जिग जैग मैनर तैयार करें। दूसरी साइड से बिल्कुल ऐसे ही 2 स्टेप दोहराएं, उस फोल्ड को डबल करके, और फिर उसे एक और फोल्ड बना दें। अब ये हमारे पास एक जिग जैग मैनर में एक चीज बन गई है। ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर कहलाता है। और इसे ये क्या है, ये फ्लूटेड फिल्टर पेपर जिसमें एलिवेशन डिप्रेशन तैयार हो गई है। ये हमारे पास एक सादा तरीन हमने फ्लूटेड फिल्टर पेपर तैयार कर लिया है। ये लीजिए, एक साइड से किनारा क्योंकि बाहर निकल रहा था, हमने क्या किया, उसे अंदर तरफ कर लिया। अब दूसरी साइड पे भी वो किनारा बाहर निकल रहा था, आप क्या करें, उसे भी अंदर की तरफ कर लें। और अंदर करने के बाद अब ये हमारे पास एक पूरे का पूरा फ्लूटेड फिल्टर पेपर तैयार हो गया है। आप इसे फनल के अंदर इंसर्ट कीजिए, और इंसर्ट करने के बाद आप देखिए कि फिल्ट्रेशन कितनी तेज़ हो गई है। क्यों? क्योंकि इससे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। ये MCQ भी याद रखना है आपने। उसके बाद हम देखेंगे फ्लूटेड फिल्टर पेपर के, ये आपके सामने एक फाइनल तस्वीर थी, और MCQ के तौर पर हमने बताया कि ये फैन लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से फिल्ट्रेशन तेज़ हो जाती है। अभी हम देखेंगे कि क्रूसिबल्स कितने टाइप के पाए जाते हैं। 2 तरह के क्रूसिबल पाए जाते हैं, गूज क्रूसिबल और सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये क्या होते हैं, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले गूज क्रूसिबल क्या है, ये मिट्टी का बना होता है। ये सामने आपके चाय के कप की तरह नजर आ रहा है। इसका बॉटम देखें, जो पैंदा है इसका बॉटम वो सुराखदार है। वहां पे सुराखों के ऊपर हम क्या रख सकते हैं, फिल्टर पेपर रख सकते हैं। फर्ज कीजिए इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था, इसलिए ये फर्ज कीजिए यही एक गिलास है, तो इसका जो बॉटम है ये सुराखदार है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही फिल्टर पेपर को इंसर्ट कर देंगे। मतलब फिल्टर पेपर उन सुराखों के ऊपर ऐसे रख देंगे, उसके साइज का कट किया हुआ ऐसे अंदर ले जाएंगे, और यहां पे वो फिल्टर
पेपर आ जाएगा। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो गूस क्रूसिबल है, मैंने आपको अभी बताया कि ये मिट्टी का बना होता है और इसके बिल्कुल साइज का कट करके फिल्टर पेपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ, इसके बॉटम पे हम पेपर पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर गूदा जो होता है वो भी फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास गूज क्रूसिबल के अंदर आपने एक बात क्या रखनी है कि हम सक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन को तेज करने के लिए सक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये तस्वीर को जरा गौर से देखिए कि ये ऊपर हमने गूज क्रूसिबल रखा हुआ है और ये यहाँ पे ये सक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि साइड पे हम पाइप लगा देंगे और वैक्यूम लगा देंगे और जब इसे यहाँ से सक करेंगे तो ऊपर से फिल्ट्रेशन को तेज किया जा सकता है। ये कौन था? गूज क्रूसिबल। लेकिन इसका फायदा क्या है? इसका सबसे ज्यादा फायदा ये है कि इसे प्रोसेस तेज भी किया जाता है और इसका एक और भी फायदा ये है कि हम जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो उस वक्त वो पहले वाली स्लो थी और उसमें फिल्टर पेपर तैयार भी करना पड़ता था। इसमें एज सच मतलब इतना ज्यादा नहीं तैयार करना पड़ा है थोड़ा सा, लेकिन उसकी निस्बत काम जल्दी हो सकता है कि हमने वो ग्लास पकड़ा है और उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा और अंदर इंसर्ट किया और स्टार्ट कर दी और यहाँ पे सक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कि सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि यहाँ पे हम ऐसी चीजों को फिल्टर कर सकते हैं जिनको आग पकड़ लेती है, इनफ्लेमेबल होते हैं, जिनको शोला पकड़ लेता है, ऐसे एसिड्स और बेसिस, HCl है, KMnO4 है, उनको आग पकड़ लेती है, उनको हम आसानी के साथ यहां से फिल्टर कर सकते हैं। तो लिहाजा जो गूज क्रूसिबल है ये ऐसी चीज़ों को फिल्टर करने के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनको हाई टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ता है। मसलन HCl है, KMnO4 है, इनके लिए हम एस्बेस्टॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने एक तस्वीर बना दी है। ये देखें, ये हमारे पास गूज क्रूसिबल है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास परफोरेटेड प्लेट लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर और नीचे हमने एस्बेस्टॉस रख दिया है। ये क्या करता है? ये एक ऐसी शय है, इससे ऐसे कपड़े भी बनते हैं जिनको आग नहीं पकड़ती। मतलब ये एक ऐसी है जो बचाती है किससे? आग लगने से। हम इससे ऐसी चीजों को फिल्टर कर सकते हैं जिनको आग पकड़ लेती है। तो आपने MCQ के तौर पर याद रखना है कि HCl और KMnO4 वगैरह जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनके लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो आपने याद रखना है उनके लिए हम यहाँ पे एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और भी क्रूसिबल है, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये बिल्कुल ग्लास शीशे का बना होता है और इसके नीचे एक ग्लास डिस्क लगी होती है, वो फिक्स होती है और उसी में सुराख होते हैं और वो हर किस्म की डिस्क मिल जाती है, इंतहाई बारीक, नैनो में, माइक्रो में, मतलब फेम्टो में, वो जितने भी इंतहाई बारीक साइज वाली आप खरीदना चाहते हैं उसी साइज के हिसाब से वो जो पोर्स होते हैं वैसे ही हर पोर साइज के लिहाज से डिस्क बाजार में पाई जाती है। मतलब ये उससे भी तेज प्रोसेस है, इसको बिल्कुल ही नहीं तैयार करना पड़ा। बस आपने ग्लास पकड़ा, उसके अंदर पहले से सुराख है, उसे रखा, उसे फिट किया और उसके अंदर आपने फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर दी। ले ये मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता चलूं कि ये हमारे पास कौन है। ये सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है। इसके अंदर ये इसका बॉटम जो है ये पोरस होता है, सुराखदार होता है। आपको इसको तैयार करने की भी जरूरत नहीं होती। ये एक और तस्वीर आपको दिखा दी। आज जो हमने सीखा है हम इसके अंदर देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए 4 स्टेप पढ़े थे, आपने वो याद रखने हैं। उसके बाद आपने फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन और फिल्टर मीडिया कौन कौन से हैं, मतलब सिंटर्ड ग्लास है, कुछ क्रूसिबल्स हैं और इसके अलावा जो आम फिल्टर पेपर है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, इन सब के आपने नाम याद रखने हैं। इसके बाद आपने याद रखना है कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कौन सी एहतियात हमने बरतनी है। उसके बाद आपने याद रखना है कि फिल्टर पेपर को फोल्ड करने का तरीका कौन सा है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आपने याद रखना है, वो हमारे पास क्रूसिबल की टाइप्स कौन सी हैं, गोल्ड क्रूसिबल है, सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है, इन दोनों की टाइप्स आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि गोल्ड क्रूसिबल कौन सी चीज़ों को फिल्टर करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है और उसमें हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं जब HCl और KMnO4 वगैरह को फिल्टर करना होता है। उसका नाम मैंने आपको बताया था, एस्बेस्टॉस होता है, जिसको आग नहीं पकड़ती। फ्लूटेड फिल्टर पेपर अगर आपने कभी देखना हो तो आजकल हमें दुकान से एक कप केक मिलता है खाने के लिए, वो जो उसके साइड पे रैपर होता है वो बिल्कुल फ्लूटेड फिल्टर पेपर ही की तरह होता है। इसके बाद आपने अपना ख्याल रखना है, बहुत ख्याल रखिए। एस्पायर क्लासेस को एंजॉय करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।